वेलकम टू उस्मान अहमद शबीर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। आज हम बात करेंगे भाई, पाकिस्तान के जनरल साहब ने बात की है। इंडिया के लोगों को बड़ा गिला होता है कि भाई आपके पॉलिटिशियंस तो अमन प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बट जो आपके आर्मी जनरल्स हैं ना, वो बड़ी जंग की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान के मेजर जनरल साहब ने बात की है, नुमान जकरिया साहब ने शंग्रीला डायलॉग पे, कि भाई पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, आपस में डायलॉग होना चाहिए, वार के दौरान भी डायलॉग खत्म नहीं होना चाहिए। और इंडिया ने तो जब ये जंग खत्म हुई थी अमेरिका के साथ, कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान और इंडिया जंग बंद करेंगे और उसके बाद बातचीत का आगाज होगा। बट इंडिया उसके बाद अपनी बातचीत वाली बात से फिर गया है। तो इस बारे में कर्नल साहब के साथ डिटेल से बात करेंगे। कर्नल साहब, ऐसा क्यों है कि मुझे याद है कि जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ आज तक, हमेशा मैंने पाकिस्तान के सियासतदानों से, पाकिस्तान के जनरल से एक बात सुनी है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तो पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की आर्मी अमन की बातें करती हैं, आप उस गेस्चर को सेम फीलिंग के साथ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते? उल्टा आपकी हाँ से वार मॉन्गरिंग होती रहती है, ऐसा क्यों है? आप अमन नहीं चाहते? जय हिंद, नमस्कार उस्मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रोग्राम में हमें शरीक किया है और करते आए हैं। अच्छाई इस बात की ये है कि कम से कम आपके और मेरे बीच में सो कॉल्ड उस अमन की बात जरूर की जा सकती है, भाईचारे प्यार मोहब्बत की बात करी जा सकती है। और मैं उसका आगाज करूंगा आपको, आपके पूरे आवाम को। ईद कभी भी हो सकती है, जिस दिन हम बात करें तो ईद आज भी आपको जरूर मुबारक हो। आपकी बात है, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। आई थिंक आप जिन जनरल साहब की बात कर रहे हैं, बाय नेम जनरल जकारिया की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ही इज अ सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, नॉट अ मेजर जनरल इन पाकिस्तान आर्मी एज पर आर दिस थिंग, एंड ही इज द स्ट्राइक कोर कमांडर, आई थिंक 30 कोर या समथिंग लाइक दैट। आपने ये भी कहा है कि आपके तरफ से हमेशा से आपने सुना है अमन की बात, और इसे आपकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। मैं चाहूंगा आपकी आवाम, आपकी कंट्री के सियासतदान और आपकी आर्मी आपकी इस बात को बिल्कुल बारीकी से देखें, समझें कि अगर उस्मान भाई बोल रहे हैं कि अमन को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए, तो क्या ये दुनिया में सब जगह एप्लीकेबल है आपके लिए? और अगर दुनिया में सब जगह एप्लीकेबल है, तो वेल, क्या इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं? अगर इसके ऊपर हमारा कंसेंसस हो जाए कि इस अमन को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए, अगर इसकी डेफिनेशन को ही अगर हम सेम कर लें इंडिया और पाकिस्तान में, मुझे लगता है काफी सारी चीजों में बहुत अच्छे रिलेशन आ सकते। कमजोरी समझना दूसरे की, आपने आज आज आप पहले इंसान हैं जो इस बात को बोल रहे हैं बाय द वे पाकिस्तान से, कि अमन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि जो चीज आप अपनी कंट्री के लिए लगा रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी लगनी चाहिए। तो फिर इंडिया की भी कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए अमन को, जिस अमन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो अमन की बस लेकर वाजपेयी साहब आपके यहाँ आए थे, तो उसे कमजोरी समझा गया था कि कारगिल करना पड़ा आपको? आप सोच लीजिए। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आपके यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर के घर में शादी पर आए थे, तो क्या उसे अमन की कमजोरी समझा गया? ये बड़ी सीरियस बात है। मैं आपकी तरफ ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी डेफिनेशन को एसेस कर रहा हूं। देखिए, वाजपेयी साहब आए तो हमने भी तो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया ना। हमने भी तो उनको खुले दिल के साथ एहतराम किया, उनको रिसीव किया उसी प्यार मोहब्बत के साथ। मोदी जी जहां पर आए तो नवाज शरीफ साहब भी तो वहां पर गए ना। तो आप अपनी एफर्ट्स पिन पॉइंट करते हैं, जो हमने सेम आपको वो किया वो आप नहीं करते गए। हमने भी तो कोशिशें की, हमारी कोशिशों की आप बात नहीं वेरी करते। गुड। बट मेरा सवाल सर तो आपसे ये है, चलिए पास्ट के गुलाम नहीं बन के रहते कि माजी के हम गुलाम बन जाए। मेरा आपसे आज का ये सवाल है कि हमारी लीडरशिप बोल रही है अमन का, कर्नल शैलेंद्र साहब तो उसको एग्री कर रहे हैं, बट मोदी जी क्यों ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे? अजीत डोभाल ऐसी क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे? जयशंकर क्यों नहीं दे रहे? अमित शाह क्यों नहीं दे रहे कि वी वांट पीस? क्योंकि 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 हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ खराब रहा है।
आपने अभी अभी जो दोनों शब्द बोले हैं, कृपया कर कर उसे दिल पर हाथ रख के, अपने भगवान, अपने अल्लाह पर हाथ रखकर अगर आप सोच लें कि कर्नल शैलेंद्र ने अगर बोला है कि अगर अमन की यात्रा की बस लेकर गए थे तो बदले में आपने कारगिल दिया था। और कारगिल मेरे यहां से ब्लेम नहीं कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा एज अ प्राइम मिनिस्टर कि ये मेरी पीठ में छुरा भोंका है आर्मी ने कि मैं अमन कर रहा था और ये इसकी तैयारी कर। इसमें बुराई मत ढूंढिएगा, इसमें सच्चाई ढूंढिएगा। मैं इस समय आपके साथ एक अच्छी बातचीत के मूड में हूं, एक दूसरे पर ब्लेम करने के लिए नहीं हूं। मैंने इसीलिए आपको वर्ड शुरू में बोला कि अमन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, जो आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रूव होती है। आप मेरे यहाँ पर प्रूव करिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने कौन सा ऐसा अमन का जेस्चर किया, और हमने अगर उसके खिलाफ कोई चीज गलत करी है तो बताइए। हमने अमन का जेस्चर आपकी तरफ किया कि आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया ट्रेड में, कि आप ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, इकोनॉमी में इन्वॉल्व होंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो नफरतें हैं, कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई के माहौल है, ये पीछे रह जाएंगे। सर हमारी आपने समझौता एक्सप्रेस आपने में हमारे लोग मरे ना देखें सर। आप अपनी बात करते हैं, हमारा गिला आपसे यही है कि आप कलेक्टिव बात नहीं करते। आप कहते हैं कारगिल में पाकिस्तान ने कर दिया, लो मान लिया, कर दिया। आपने समझौता एक्सप्रेस में क्या किया? आपने वहां पर मुस्लिम अजमेर समझौता, शरीफ दरगाह एक में जो सेकंड, इंसिडेंट क्या हुआ, देखिए समझौता में एक हमारे सेकंड, 40 लोग मारे गए ना सर, पाकिस्तानी। तो एक पाकिस्तान को भी ये सेकंड, एक लगता है सेकंड। कि इंडिया बैक स्टेप किया है, इंडिया ने भी हमें। नहीं, बैक स्टेप कैसे कर दिया? समझौता एक्सप्रेस, एक सेकंड के लिए, अगर आप बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट बातें कर ही रहे हैं तो हम भी इसको बिल्कुल सही पिन पॉइंट करें, सो दैट आवाम के पास एक सही मैसेज हो, आपके मेरे बीच में एक अच्छा एनालिसिस हो। समझौता एक्सप्रेस को आप कारगिल से कैसे मिला लेंगे? कारगिल में आपकी फौज ने इंट्रूजन किया था, इन्वेजन किया था, एक बात। दूसरी बात, एक मिनट के लिए गलत ही सही, बिल्कुल गलत ही सही, समझौता एक्सप्रेस कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत पर हुआ था, जिसमें जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जो आपने देखा है कि पाकिस्तानी मारे गए, वो हमारे भी लोग थे उसमें, और उसके लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो आपको भी मालूम है। कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कोई छोटी सर मोटी तो बात नहीं है। नहीं, आप देखिए, समझौता एक्सप्रेस को कारगिल से कंपेयर मत करिए, मेरा किस तरफ कहने का मतलब है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस पर मेरे यहां से कहीं पर भी कोई नफरत का आपके लिए मैसेज नहीं। बट एनीवे, हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको बताने की कि अमन को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं चाहूंगा आपकी आवाम, आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई भी इस पर एग्री करे कि इसको कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। आपने बोला कि बातचीत, कि हमने यूएस से कमिट किया कि हम बातचीत करेंगे, हमने तो कभी कमिट किया ही नहीं। ट्वीट में मेंशन था और सर, जो सीज फायर किसने वाला मेंशन ट्वीट है, जो किसने मेंशन, किसका ट्वीट है, सीज किसका फायर ट्वीट के है? दो, मैं बताता हूँ आपको, सीज फायर के दो ट्वीट थे ना, एक ट्रम्प साहब का, एक मार्को रूबियो साहब का। तो उसमें था कि ये बाद में बात करेंगे कि हमारी बात हुई, आपको मैं ठीक, दिखा भी ठीक। दूंगा अपनी। सो मैं अरे, अब दिखाने की क्या जरूरत है उस्मान भाई? अगर इस इन चीजों पर एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो फिर बात करना हमारे लिए बेकार हो जाए। हमने हर चीज को भरोसे से चलाना। मैंने आपकी कमजोरी वाली बात को पकड़ा है कि हाँ जी, अ, अमन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अब मैं आपकी ट्वीट पर आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वो पाकिस्तान की ट्वीट है, ना वो हिंदुस्तान की ट्वीट है। मेरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं, मेंटेन करते आए हैं। आपके यहाँ हो सकता है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इंडिकेटिव यही है, आपके यहाँ हो सकता है कि आपकी हर पॉलिसी ट्रंप और रूबियो डिसाइड करते हैं, मेरे यहाँ नहीं करते, मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं करते। और इसीलिए पहले दिन से लेकर अब तक इंडिया अभी भी उसी जगह है जहां शुरू से था, और वो क्रेडिट, उस सीज फायर का क्रेडिट हम अपने डीजीएमओ और आपके डीजीएमओ को देते हैं।
कि हमारे बीच में कभी कोई तीसरी पार्टी हमें मंजूर है ही नहीं। और एक बात बताइए, चलिए आपकी बात 2 सेकंड को मान लेते हैं, भाई ट्रंप से ज्यादा कौन तगड़ा? अगर उसकी बात जो नहीं मानता तो फिर तो कुछ और हो जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया, ट्रंप चैलेंज किया जा सकता है, यूएस को चैलेंज किया जा सकता है, रूबियो को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको सही होना पड़ेगा। अगर आप सही हैं, आपका स्टैंड सही है, आपका कंट्री सही है, आपकी कंट्री का इंटरेस्ट है, आप किसी को भी एक सही जवाब जरूर दे सकते हैं। ईरान कितना भी गलत हो, कितना भी गलत हो, लेकिन वो यूएस के मामले में बिल्कुल सही है कि ये वाली दादागिरी दुनिया को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कि जो मन आप एक बात बताइए मुझे, आप भाई अगर आज आप उस दोनों ट्वीट को कोट कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ ने उसके बाद ये क्यों नहीं किया एक और ट्वीट कि हाँ जी ये ट्रम्प साहब और इन्होंने यही किया है जो ये बोल रहे हैं कि बातचीत होगी उसके बाद, लड़ाई खत्म करने के बाद। और अगर उसके बावजूद फिर भी इंडिया ने नहीं किया तो आप तो वहां लंच खाने गए थे, तो वो लंच वाले पे ही बता देते कि जनाब ये क्या हुआ हमारे साथ, आपने तो बोला था, आप तो हमारे माई बाप हो। तब आप हमें पकड़ लेते कि जनाब ये देखिए, आप एक काम करिए, आपका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को बोल देता। भाई डीजीएमओ से तो ऊपर नहीं है ना ट्रम्प, है तो दूसरे कंट्री का ही ना। उस्मान भाई अपने कंट्री की इज्जत कम मत करो, अपनी कंट्री की जो कैरेक्टर है उसको ऊपर आने दो कि यस हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम अपने पैरों पर लड़ाई भी लड़ लेंगे। ये मेरा स्टैंड है, मैं चाहता हूं आपका भी स्टैंड हो, क्यों ना हो। क्यों मैं चाहूंगा कि यूएस आपके लिए बात करेगा मेरे से? होता कौन है यूएस का दावा? मैं समझ सकता हूं चाइना आपके लिए बात करेगा क्योंकि वो आपको सप्लाई करता है इक्विपमेंट। मैं समझ सकता हूं आपने ड्रोन जो थे वो टर्की से लिए थे तो वो दोनों मिलकर आपके साथ लड़ रहे थे। मैं समझ सकता हूं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। किस यूएस सर की वो बात कर रहे हो? नहीं नहीं, किस यूएस की बात कर रहे हो? कितने रुपए दिए आज तक उसने आपके यहाँ एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? आज तक यूएस ने आपके यहाँ क्या दिया है? आपको एफएटीएफ में ना जाने की अपील कहीं एक बार दिखा दीजिए अगर यूएस ने करी। 40 कंट्री हैं एफएटीएफ में डिसीजन मेकिंग में। आप ही के यहां पर ऑफिशियल ट्वीट के ऊपर जा रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने पिछले वाले ट्रंप के टेन्योर में ये नहीं पढ़ा कि उसने पाकिस्तान के साथ, अगर आपके शब्दों में लूं, कितनी गद्दारी करी है पाकिस्तान के साथ। कि 40 साल से जिसका पाकिस्तान को गोद में खिलाया जा रहा था उसने ऐसे निकाल के फेंक दिया और बोल दिया कि वी विल नॉट गिव एनी फंड्स टू दिस पाकिस्तान हु इज इनटू टेररिज्म। मत दुहाई दो, अपने कैरेक्टर के ऊपर भरोसा रखो। यूएस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ऐसी मेरी दुआ है और ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन। सर यही तो हम कह रहे हैं, आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करें ना। आप ही को सालिस के पास जाना पड़ता है, हमें तो नहीं जाना पड़ता। आप हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते ना। अब ये जो हम हमारे किसके पास जाते हैं? सॉरी आपने क्या बोला? नहीं नहीं, हम किसके पास जाते हैं? नहीं, ये तो यूएस का कहना है कि हमें इंडिया ने कांटेक्ट किया कि भाई वो वार के दौरान, यूएस की बात कर रहा हूँ। ये तो यूएस की अपनी स्टेटमेंट्स है ना सर, कि उन्होंने हमसे बात की है इंडिया वालों ने, कि मेरी जेडी वैंस की मोदी जी से बात हुई है, मार्को क्योंकि जयशंकर से बात। मेरी बात सुने ना सर, मेरी बात सुने। आप बात से ना सर, आपसे जब हम शुरू शुरू में बात करते थे तब आप मिलिट्री जनरल थे। अब आप में सियासतदानों वाला जो है ना बुरा नहीं मानना टच आने लग गया। आप ना बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं, बट बाद का जो है ना सारी बातों को कलेक्टिव ले लेते हैं, बट बाद का जो है ना जवाब नहीं देते। मेरी बात सुने, मेरी बस छोटी सी गुजारिश सुन लें। चलिए सवाल, आप छोटा सवाल, छोटा सवाल बोलो, मैं जवाब देता हूं, बोलिए। एक लाइन का सर सवाल बोलिए। आप कह रहे हैं इंडिया ने यूएस को चैलेंज किया, पूरी दुनिया को बताया आप यूएस को चैलेंज कर सकते हैं। बट मैंने तो मोदी जी को एक ट्वीट भी ट्रम्प के को बताते हुए नहीं बोला कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। मैंने तो इंडिया की कभी अग्रेसिव पोजीशन यूएस के अगेंस्ट देखी नहीं है। वो तो चुप चुप के जो है ना चुप चुपी सी छाई हुई थी। ट्रम्प ने हेल बोल दिया, इंडिया के लोगों को जंजीरों में इंडिया भेज दिया। ये कितनी इंसल्टिंग चीज थी। इंडिया ने कुछ बोला आगे से? कुछ भी नहीं बोला। तो इंडिया का हर बहरहाल सर हम वो बात नहीं डिस्कस कर रहे, वो टॉपिक इंडिया यूएस है। मेरा सवाल इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही है सर।
इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही सवाल है और आज में रहते हैं। पास में क्या हो गया, समझौता हो गया, मुंबई हो गया, कारगिल हो गया, ये सब चीजें होगी। मतलब आज का बताएं सर कि आज आगे कैसे बढ़ना है। इंडिया के लोग तो हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों की भी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं ये कर्नल साहब तो कांग्रेस के जमाने के कर्नल हैं, आजकल तो ये हालात ही नहीं चलता। आप ये के लोग तो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है इंडिया में, तो आप फिर कैसे आपकी गवर्नमेंट बातचीत की तरफ आएगी? सवाल क्या है? सवाल जो मेरा ये सर कि इंडिया में आपको लोग बोलते हैं कि भाई ये कर्नल साहब कांग्रेस के जमाने के कर्नल हैं, आजकल का जमाना ये नहीं है। आजकल हम पाकिस्तान से जंग चाहते हैं, डायलॉग नहीं चाहते। आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा, वो उनकी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में पढ़ने का है, डिस्ट्रक्शन का नहीं है। किसी को पसंद नहीं आता, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो आपके लिए भी इतनी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आप और मैं यहां बैठ के इन डेमोक्रेसी होते हैं। हर चीज के दो व्यू होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता एज अ फौजी। मैं तो कारगिल लड़ाई लड़ लिया हूं भाई। जो मेरे बारे में अगर कोई बाई चांस आपको सुना भी रहा है, उसने तो लड़ाई भी नहीं लड़ी है। लेकिन मैंने ये सीखा है जिंदगी में कि लड़ाई लड़कर भी अगर आप नहीं जीते हैं, तो ये एक यूएस का एग्जाम्पल आपके सामने है, रशिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। अब लड़ाइयां वो नहीं रही कि आपने बांग्लादेश क्रिएट किया और कहानी खत्म हो गई। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा, मैंने आपके प्रोग्राम पे नहीं बोला, आज आपके पे भी बोल देता हूं कि मेरी सबसे बड़ी दुख की बात यह है, या मेरी पर्सनल आउटलुक ये है कि इंडिया हमेशा से जब भी पाकिस्तान की बारी आई, हम लड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से ये हमारी कमजोरी रही, इसीलिए हमको प्रॉक्सी वॉर का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आर पार की कर ही लेते हैं, क्योंकि वैसे भी तो लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। बट मुझे ये भी मालूम है जिंदगी में, जो अब आके निकल कर आया है, उस पड़ाव पर हूं मैं, कि जहां मुझे ये मालूम है, और आपको मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दे रहा हूं, कि अगर यूएस और रशिया जैसी कंट्रीज जीत नहीं सकती लड़ाई, तो आप लड़के क्या करोगे? अल्टीमेटली बैठ के बात ही तो करोगे। अब वो बातचीत जैसा आपने कहा, इसलिए मेरे को उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भाई बातचीत का माहौल तो आपके पास है। आपने बोला क्या करें आगे ले जाने के लिए? एक अकेला आइटम करना है, आपने टेररिज्म को कंडेम करना है। टेररिज्म के रिलेटेड आपने जो यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट आपके पास हैं, उनको या तो सजा दे दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, यूनाइटेड नेशन को दे दीजिए। मुझे नहीं पता आप किसको क्या कर दी, कोई आप माहौल का इंडिकेशन दे दीजिए। आप देखिए क्या बढ़िया बात होगी, क्यों नहीं होगी? अरे भाई, सर मुशर्रफ इंडिया, आगरा आ सकता है, बातचीत कर सकता है, तो मुझे बताइए शहबाज शरीफ के नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। माहौल। देखें सर, सॉरी इंटरप्ट करने का आपको। देखें बात ये है, हम अपनी तरफ से चीजें बेहतर करेंगे, आप अपनी तरफ से करेंगे। मैं चाहता हूं आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। जो पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट होते हैं, आपका मीडिया जश्न मनाता है सर, आपके लोग जश्न मनाते हैं। मेजर गौरव आर्या क्या करता है? पाकिस्तान में अटैक होते हैं तो आपके मेजर गौरव आर्या साहब उछलते हैं, कूदते हैं, कहते हैं इनका $1000 और बढ़ाओ, ये इससे बड़ा अटैक करें। आप लोगों के कमेंट देखें, नीचे लोग खुशी मना रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं ये सब चीजें। तो इंडिया भी तो अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करे कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का इंसिडेंट हो तो हम उनके साथ खड़े हों। ये जो मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, जो गोदी मीडिया जैसे लोग जो सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट इंसिडेंट्स को, उनको हटाएं, उनको समझाएं, कंडेम करें। तो इंडिया भी तो हमारा दर्द समझे ना, हम भी अपनी तरफ से चीजें करेंगे। हम अपने घर को ठीक करेंगे, आप अपने घर को ठीक करेंगे। आप हमें तो ठीक करने की बात बोलते हैं, बट अपने घर में जो मसले हैं उनकी आप बात ही नहीं करते। मसला ये तो मसला हो ही नहीं सकता कि जश्न मनाते हैं तो मसला हो गया। आपके तो आपसे तो फिर भी 100 गुना अच्छा ही है ना। कोई भी वो आदमी कम से कम वो ये तो नहीं कहता कि हमारे जाबाज इंडिया में लड़ रहे हैं, ये वही हाफिज हैं जो जिनसे हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं।
ये हमारे वो जाबाज हैं जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जाकर अटैक किया है। कम से कम ये तो नहीं बोल रहा आज तक कभी। जो जो नाम आप चाहें, जो जश्न, जश्न पता है क्यों मनाया जाता है? आपको ये भी समझना चाहिए साइकोलॉजी। हर आदमी जिसका कोई कुछ खोता है तो वो न्याय मांगता है, और न्याय में जिसने किया है गलत उसकी फांसी की सजा मांगी जाती है। आपको लगता है फांसी दे देने से जो चला गया है वो वापस आ जाएगा? वो नहीं आएगा। लेकिन दिल में ये सुकून मिलता है जिस जश्न की आप बात कर रहे हैं कि चलिए, पाकिस्तान ने मेरे यहां इतने लोग मारे हैं, आज जब उसके यहां लोग मर रहे हैं, कम से कम अब वो रियलाइज करेगा कि टेररिज्म टेररिज्म की कोई कंट्री नहीं होती। ये एक अलग बात है कि दुनिया में टेररिज्म की कंट्री पाकिस्तान को ट्रंप ने कह दिया था पिछले टर्म में। वो गलत कहा सही कहा मुझे नहीं पता, बट अपना जब जश्न की आप बात कर रहे हैं, गौरव आर्या की भी बात कर रहे हैं, गौरव आर्या इज वन ऑफ द इंडिविजुअल। उसका इंडिविजुअलिस्टिक व्यू बिल्कुल है, हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं टू द एक्सटेंट कि वो हिंदुस्तान की जो आवाम जो सफर करती है वो उनके बदले में बोल रहा है। उसका कोई अपना खोया हो या ना खोया हो, वो उन लोगों को अपना समझता है, और इसलिए वो कहता है, वो कह रहा है कि ठीक है जी, अब आपको आपका टेस्ट मिल रहा है, जो पूरी दुनिया में आपने फैलाया है, इंडिया में फैलाया है, अब आपको मिल रहा है तो हम भी उसका जश्न मनाएंगे। पर दुनिया में गलत कोई है, और ऐसा गलत है, गलत है, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो सही है। मैंने आपको, आप बताइए, फांसी देकर का आपका रिश्तेदार वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या सुकून है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। दैट इज जशन। यस, कम से कम मेरा जो अपना मारा गया है। आप एक बात बताइए, हमने कारगिल में आपके काफी सारे लोगों को जिनको मारा, आपको क्या लग रहा है मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? उनमें से आपके सो कॉल्ड मरे हुए सैनिकों को, मैं आज भी वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं जरूर, कि वीर गति पाए आपकी तरफ से। उन सैनिकों को जब हम कांधा दे रहे थे तो हमने क्या ये सोचा था कि ये हम इनको हेट कर रहे हैं? लेकिन उस समय गुस्सा जो था मेरे सैनिकों में जो मेरे अंडर थे, उनका यही था कि सर कल तक इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर गोली मारी और राम सिंह को गोली लगी, उसके घर पर हम छोड़कर आए हैं उसकी लाश को। सर भाई इसका हमारे मतलब भी है तो 528 लोग गए। नहीं नहीं, नहीं, मसले को देखो उस्मान भाई, हम भी पहलगाम पे मसले को खुश जब हुआ तक करें, डिस्कस, लाल किला ब्लास्ट पे खुश नहीं हुआ नहीं, करें कि इंडिया भी अपनी पैर की कसम देते थे। किसने कहा? क्यों क्यों खुश होगे? क्यों खुश होगे? मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन अगर यहां स्ट्राइक होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो आपकी पार्लियामेंट के अंदर आप उसकी प्राइड क्यों लेते हैं? वो जो प्राइड आप लेते हैं वो क्या खुशी नहीं है? जब आपका एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि ये हमारे जाबाज वहां लड़ रहे हैं, और जब आप देखते हैं कि मुंबई हुआ है, आप बता दीजिए। आप एक बात बताइए, आपने क्यों नहीं पहलगाम को कंडेम किया? किए क्यों आपके, अब आपकी नहीं नहीं, आप सुनिएगा, क्यों आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि मुझे यूनाइटेड नेशन में पूरी रात जगकर काम करना पड़ा कि टीआरएफ का मैं नाम हटा पाऊं और पाकिस्तान का नाम कंडेमनेशन में ना आ जाए? नहीं ये वो तो मेरे सर यहाँ की उसमें स्टेटमेंट नहीं है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें मेरी बात सुने, जी उसमें टीआरएफ जी। का ऐसा है ना, ये बड़ा लोग मिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस चीज को। टीआरएफ ने कहाँ अटैक किया? इंडिया में किया। टीआरएफ खुद को कहाँ का बताता है? इंडिया का बताता है। टीआरएफ का मोटिव क्या है? कश्मीर में वो एक्टिविटीज करना। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिविटी इंडिया में की, एक्टिविटी है वो इंडिया की बेस, रिक्रूटर लोग सारा कुछ उसका इंडिया का है। अब जैसे बीएलए बलोचिस्तान में है ना, बीएलए में बोलूं चाइना में बैठी हुई है, तो चाइना तो बोलेगा भाई ये हमारा नहीं है। तो जो टीआरएफ है उसने अटैक कश्मीर में किया, रिक्रूटमेंट कश्मीर में की, आप बोले पाकिस्तान की टीआरएफ, तो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है कि ये हमारी नहीं है भाई, हमारा नाम नहीं आना चाहिए टीआरएफ के साथ। सर वो ये बात हुई है। क्या बात कर दी? तो वो टीआरएफ का नाम क्यों हटवाएंगे? हमारे साथ जोड़ के वो ना हो टीआरएफ का, सर। अरे जोड़ के इंडिया का का क्या मतलब है? दो ही चीजें के साथ उन्होंने जोड़ बोली के। मेरे को, ये दोनों का, टीआरएफ का नाम हटाना पड़ा और पाकिस्तान का नाम ना आए। अब उस्मान भाई देखो, कुछ ही चीजों जो हो चुकी है ना, उनको ऑनेस्टली फेस कर सकते हैं हम दोनों। मुझे मुझे एक एक टेररिस्ट कैंप बताइए
जो मेरे यहाँ पर आपके लोगों को ट्रेन कर रहा है। पास में सर आज तक बीएलए का आपने कभी नहीं बताया, आपके आज तक किसी ने नहीं बताया। यस, आपके यहां से क्या बोला गया है मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। आपके यहां सिर्फ एक लाइन है कि इट इज बीइंग फंडेड, सपोर्टेड, मॉरली सपोर्टेड बाय इंडिया। आपके यहां से ये, आप माने या ना माने, बट दिस इज द ओनली थिंग विच इज देयर। मुझे एक बात बताइए, कौन से मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, मंत्री ने, एमपी ने, एमएलए ने बोला है, कभी भी आपने अगर सुना हो कि इंडिया बीएलए की स्ट्रगल को लेजिटिमेट पाते हुए पाकिस्तान में जो लड़ाई वो लड़ रहा है वो जायज है? बताइए। मोदी जी ने आपके यहां बोला से तो हर दूसरे बलोचिस्तान दिन है। के लोग मुझे याद करते हैं। अजीत दोवल ने, मोदी जी ने बोला था बलोचिस्तान के लोग मुझे या, याद करते हैं। अजीत दोवल ने बोला याद मैं करते हैं। बलोचिस्तान को गर्म हाँ, कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि बलूचिस्तान बीएलए बीएलए का जो जाफर एक्सप्रेस पर जो स्ट्राइक है वो बिल्कुल बढ़िया स्ट्राइक है, सर, उनका उनका स्पोक्स हक पर्सन बनता है। इंडिया पे आता है, हाँ, और बीएलए का स्पोक्स क्या पर्सन इंडियन मीडिया पे बैठता है। भाई, ये इसी को वो कहते हैं डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं ओपन मीडिया। जो आप गोदी मीडिया बोल रहे हो, यार ये बढ़िया है। उस्मान सर भाई बोल दे तो गोदी मीडिया है। अगर कोई नहीं और सर, आकर बैठ के बात कर ले। आप एक बात बताइए ना, आप मुझे एक बात बताइए, मेरे यहाँ पर तो अगर रूबियो भी बैठता है तो मेरे यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट है कि क्यों बैठना चाहिए टीवी पर, हमें उसके इंटरव्यू नहीं दिखाने चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहना होता है कि भाई ट्रम्प साहब जो कुछ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इनको क्यों दिखाते हो आप रोजाना? हू द हेल इज ही जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रखा है? आप बताइए। फिर तो ये वो वाली बात हो गई कि आपके पार्लियामेंट में अगर कुछ बोला जा रहा है इंडिया के बारे में, हम उसे क्यों दिखाएं? देखिए, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू हैव टू पे। ये कॉस्ट आपको अदा करनी पड़ेगी। आपने इस डेमोक्रेसी का टेस्ट नहीं लिया है, आपको नहीं पता, इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपके यहाँ, आप एक बात बताइए, अभी हमारे यहाँ 10 तरह की बातें चल रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, कोई मेरे से आपके यहाँ से पूछ रहा था कि जी आपने जो सीडीएस बनाए हैं उसके काफी आर्मी के लोग भी खिलाफ हैं। हो सकते हैं ना, हमारे यहाँ बोलना अलाउड है कि सीडीएस का ये बनाने का तरीका सही है, नहीं है, गलत भी है। क्यों नहीं मानते आप? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना आपको कि आपने बोला कि अमन और शांति के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय बताया कि सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई XYZ एक बार ये जरूर बोल दे कि यस, वी कंडेम दिस टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया एंड वी डेफिनेटली आप आर अगेंस्ट इट। सर फिर सब कुछ हमें हाँ, ही करना है। आपके जो फिर प्राइम मिनिस्टर वो सब फरिश्ते हैं, वो एंजल हैं। सब नसीहतें आपकी यस, हमारी लीडरशिप के यस, लिए हैं फिर। वो इसलिए है क्योंकि टेररिज्म आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में, और मेरे यहां से आज तक आप नहीं प्रूव कर पाए। सर मेरे यहाँ से वो जो पैसों की भी बात है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट बीएलए वाला, उसमें भी आप कभी आज तक हमें एफएटीएफ में नहीं ला पाए। सर क्योंकि दुनिया अगर हेड हम बना लाते, रही है पाकिस्तान को टेररिज्म का सर। क्या टेररिज्म की किसको? कमेटियों की दुनिया पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म की कमेटियों का हेड बना रही है। आप देख लें वो अभी भी इसीलिए कितनी बना रही है। कमेटियां। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे मेरे स्कूल टाइम में जब मुझे मॉनिटर बनाया गया था क्लास का, तो मैंने पूछा था, मेरे पेरेंट्स को बड़ा सरप्राइज लगा कि अरे ये मॉनिटर कैसे बन सकता है। तो मेरी मैडम ने मेरे सामने कहा, ये क्लास का सबसे शैतान बच्चा है, इसके ऊपर जिम्मेदारी डालकर देखते हैं कि क्या होता है, शायद ये ठीक हो जाए। ये सर ये तो ज्यादती वाली बात है ना। ये नहीं आपने यार, शरारत की देखिए, ज्यादा। मैंने कोई गलत शब्द बोला, मैंने कहा शरारती बच्चा है। अब इससे ज्यादा और नहीं रिस्पेक्टेबिलिटी क्या लाऊं? नहीं सर, भाई दुनिया देखिए, एक्नॉलेज आप कर। आपको मैं, पाकिस्तान को मैं बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा कि वो बच्चा है, मैं तो कह रहा हूँ एज अ यंग कंट्री, भाई अच्छा सर, शरारत हो गई। मैं कंक्लूजन में आपसे ये समझूंगा आपकी बातों से कि इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है पीस के लिए, और जो कुछ करना है पाकिस्तान नहीं करना है, ऐसा ही है। ये सवाल का स्पेसिफिक जवाब, इंडिया ने जी तोड़ मेहनत कर ली, ऊपर से लेके नीचे तक कोशिश कर ली, जमीन के नीचे जाकर कोशिश कर ली, पूरी ताकत से कोशिश कर ली, सेक्रीफाइस देकर कोशिश कर ली कि पाकिस्तान के साथ पीस हो जाए।
पाकिस्तान लेकिन ने भी की। पाकिस्तान को पीस मंजूर नहीं थी। नहीं सर, देखिए बात से पाकिस्तान ने भी कोशिश की। मैं जो सर बात समझाऊं ना, मुझे जो मेरा एनालिसिस होता है, जो मेरी समझ होती है कि शरारती जी। लोग दोनों तरफ होते हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में लोग नहीं होंगे जो करना चाहते होंगे एक्टिविटीज, इंडिया में हो सकता है, इंडिया में भी होंगे। तो मकसद ये है कि जो शरारती लोग हैं उनको कंट्रोल करना, और जो गवर्नमेंट है उसमें ऐसे लोग होना जो सैन वॉइसेस हों और जो पीस की एडवोकेसी करते हो। हमें ये मसला लगता है कि हम तो पीस की एडवोकेसी करते हैं, बट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पीस की एडवोकेसी नहीं करती। तो ये हमारा गिला है वो आपसे आपको कि आप प्राइम वो मिनिस्टर आपको बोलते हैं गिला। गोली मारो मेरी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बोलता है गोली, आप बोल दीजिए। अजीत डोभाल भी जिस तरह की बातें करते हैं, बाकी भी लोग जिस तरह, जयशंकर डिप्लोमेट होकर बोलता है दलाल, तो ये जो जिस तरह के वर्ड है, ये तो हमें गली मोहल्ले वाली लैंग्वेज नजर आती है इंडियन लीडरशिप की तरफ से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए आप जब बात कर रहे हैं ना शरारती, शरारती, फर्क पता है, नटखट बच्चे जो होते हैं ना, जो मेरे जैसे होते थे, वो जिंदगी में थोड़े ठीक हो गए, क्योंकि वो नटखट बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। बच्चे की शरारतें अच्छी भी लगती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ वो शरारतें इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, वो आपका स्टेट एजेंडा बन गया। अदरवाइज मुझे बता दो, दिल पर अगेन हाथ रखकर, कि एक अकेला हाफिज सईद इतना पैट्रियट आदमी है पाकिस्तान का, वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता कि चलिए जी मैं आता हूं इंडिया, मुझे अरेस्ट कीजिए और मेरे खिलाफ केस करिए, और अगर जरूरत पड़े फांसी चढ़ाइए, लेकिन मेरी मातृभूमि जिसका मैं पैट्रियट हूं, पाकिस्तान, उसकी तरफ हाथ मत उठाइए। चलिए करा लो। चलो हो सकता है हाफिज आपके प्रोटेक्शन में, इसलिए आप मसूद ढूंढोगे, फिर आप बोलोगे मसूद भी मेरे प्रोटेक्शन में है, फिर आप लखवी ढूंढोगे, फिर आप लखवी भी बोलोगे मेरे प्रोटेक्शन में है, तो वो 18 यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, फिर आप उनकी तरफ भी यही बात बोलोगे। उस्मान भाई, जब हम पुरानी बातों को लेते हैं ना, पुरानी का मतलब यही होता है कि सीखा क्या हमने, सीखने की कोशिश इस समय, मैं मैंने आपके साथ पता नहीं कहा या नहीं कहा, मैं तो चलिए आज कह देता हूँ, चलिए टेररिज्म के ऊपर हमारी नहीं बन सकती ना बात, कि आप मानेंगे नहीं और मैं मानने नहीं दूंगा वगैरह वगैरह जो भी है। आप एक काम करिए, ऐसा सुनने में आया है या दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पीस कर रहा है, पीस का मतलब कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। मुझे बता दीजिए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलिए एक अपील कर दे कि चलिए जी इंडिया इस पीस में मैं आपको इंक्लूड करना चाहता हूं, आइए आगे, देखें तो सही हमारे पास सर क्या वो ईरान जवाब है। ट्रस्ट नहीं करता, ईरान इंडिया पे किस ट्रस्ट नहीं पर करता, ट्रस्ट नहीं करता? इंडिया पे वेरी ट्रस्ट। गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक उसने फंटास्टिक, कंडेम वेरी नहीं गुड। किया ना अरे सर, सुनिए जनाब, सुनिए, उनके बढ़िया बात। ये वो ईरान के ऐसा। बारे में पाकिस्तान का जाबाज, पाकिस्तान का जाबाज उस्मान भाई ईरान के बारे में बात कर रहा है, जिसने एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर करी हुई, और बहुत दूर में नहीं करी हुई, पहली बात। वो सर और ले इतनी लेते हैं, छोटी और ले एयर लेते हैं। स्ट्राइक थी अरे 70 जनाब सालों में। देखिए, प्रूफ की बात चल रही है, आज का जमाना प्रूफ का है। आपके यहाँ पर आप हर चीज का प्रूफ मानते हैं। बता दीजिए कितना ट्रेड आप कर रहे हैं और कितना मैं कर रहा हूँ, कितने मिलियन डॉलर का आप कर रहे हैं, कितना मैं कर रहा हूँ, कितना तेल आपने कल खरीदा और कितना तेल मैंने कल खरीदा ईरान से, ईरान से। सर आप हालात बता डाउन हो दीजिए। रहे हैं। आपकी बात सर, आपकी बात आज दुरुस्त तक, है कि आपके ईरान के साथ आज ट्रेड थी, नहीं बट नहीं, आपके डाउन डाउन हालात है ना। ईरान से बुरे हो रहे हैं, आपके ठीक नहीं यहाँ हो रहे। पर, आपके यहाँ पर अगारची साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर क्या कभी आए हैं? बता दीजिए, बताइए। सर आप मुझे मालूम है क्या बोलने वाले हैं, इसलिए मेरा ट्रैप है ये। बताइए कब आए हैं सर मेरा अगारची साहब? आपसे ये नहीं सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ आपके हालात अच्छे थे, इंडिया ईरान के ताल्लुकात हमसे अच्छे थे इंडिया के साथ, बट थे। अब इंडिया ने चूज कर लिया इसराइल का, वो मुल्क जो पार्टी बन जाए वो निगोशिएशन नहीं करवा सकता सर। आपने उनके सुप्रीम लीडर की शहादत कंडेम नहीं की, उन्होंने आपके ऑन अराइवल वीजा बंद कर दिया, आपके इंडियन मीडिया में ईरान को कैसी कैसी बातें कही गई। तो बात से आपके ताल्लुकात थे, बट वो खत्म हो रहे ना। जब आपने एक साइड ले ली, फिर आप कैसे पीस कर सकते हैं? जब आप किसी की तो शहादत को अगारची कंडेम नहीं तो करते, आप कैसे पीस? अगारची साहब इंडिया क्यों आए थे अभी 2-4 दिन पहले? क्या सर करने वो आए थे? स्टेटमेंट नहीं, लंच जॉइंट खाने आए स्टेटमेंट थे? नहीं हो सकी ना। लंच खाने? सर वो जॉइंट हाँ, स्टेटमेंट नहीं हो सकी ना, फिर आप देखें वो जो जॉइंट कौन सी जॉइंट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट? तो अरे अभी जो आप देखो कॉन्फ्रेंस के लिए देखो जो देखो आए थे, देखो जो देखो
भी समझ उस्मान भाई आप फंस जाओगे, उस्मान भाई आप फंस जाओगे, मानो मेरी बात। क्योंकि जब आप बात करते हो ना वीजा ऑन अराइवल वीजा रोक